हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजू मिश्रा अपनी पूरी टीम लर्न एंड क्योर की तरफ से आप सबका स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। आपने अक्सर सुना होगा कि जो बच्चे गण मूल नक्षत्र में पैदा होते हैं वो अपने लिए भी और अपने परिवार के लिए भी हानिकारक होते हैं। तो क्या वाकई में ऐसा होता है? आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि गण मूल नक्षत्र क्या होते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है और क्या सच में जो बच्चे इस गणमूल नक्षत्र में पैदा होते हैं वो अशुभ होते हैं, इनकी शांति कब करवानी चाहिए, ये सारी बातें मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। कुल 27 नक्षत्र ज्योतिष में माने गए हैं, जिनमें से 6 को नक्षत्रों को विशेष रूप से अशुभ माना गया है और ये 6 अशुभ नक्षत्र ही गणमूल नक्षत्र कहलाते हैं। इन नक्षत्रों के नाम है अश्विनी, आश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूल और रेवती। इनमें से अश्विनी, मघा और मूल नक्षत्र के स्वामी केतु ग्रह हैं और आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती नक्षत्र के स्वामी बुध ग्रह हैं। आप ये भी समझ सकते हैं कि जिन नक्षत्रों के स्वामी केतु और बुध ग्रह हैं उन नक्षत्रों को मूल नक्षत्र या गणमूल नक्षत्र कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इन नक्षत्रों में जन्मा हुआ बालक माता पिता, कुल और स्वयं अपने लिए भी नष्ट करने वाला होता है। ये पूरी तरह अशुभ ही होंगे ये कहना सही नहीं है, क्योंकि इन नक्षत्रों को जातक पर शुभ और अशुभ दोनों ही प्रभाव होता है। ये प्रभाव इन 6 नक्षत्रों में से किसी एक में चंद्रमा की स्थिति और नक्षत्र किस भाव में है इसको देखकर निश्चित किया जाता है। सभी नक्षत्रों में कुल 4 चरण होते हैं और उन्हीं चरणों के हिसाब से जन्म लेने वाले बच्चे पर प्रभाव की गणना होती है। अश्विनी नक्षत्र में पहले चरण में जन्मे हुए बच्चे के पिता को कष्ट का भय रहता है। दूसरे चरण में सुख और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। तीसरे चरण में मंत्री पद जैसा उच्च स्थान मिलता है और चौथे चरण में राज सम्मान मिलने की संभावना रहती है। आश्लेषा नक्षत्र के पहले चरण में शांति का शुभ आशीर्वाद मिलता है, दूसरे चरण में धन का नाश होता है और तीसरे चरण में माता का नाश होता है और चौथे चरण में पितृनाश का योग बनता है। मघा नक्षत्र के पहले चरण में माता को कष्ट मिलता है, दूसरे चरण में पिता को भय रहता है, तीसरे चरण में सुख की प्राप्ति होती है और चौथे चरण में अनेक कष्ट मिलने की संभावना होती है। ज्येष्ठा नक्षत्र के पहले चरण में बड़े भाई को कष्ट होता है, दूसरे चरण में छोटे भाई को कष्ट होता है, तीसरे चरण में माता का नाश होता है और चौथे चरण में पिता का नाश होता है। मूल नक्षत्र के पहले चरण में पिता का नाश होने की संभावना होती है, दूसरे चरण में धन का नाश होता है, तीसरे चरण में माता का नाश होता है और चौथे चरण में शांति और सुख मिलता है। रेवती नक्षत्र के प्रथम चरण में राज सम्मान का सुख मिलता है, दूसरे चरण में मंत्री पद की प्राप्ति कराता है, तीसरा चरण धन और सुख लाता है और चौथा चरण अनेक प्रकार के कष्ट लाता है। इस प्रकार हम ये समझ सकते हैं कि गणमूल नक्षत्र वाले शुभ अशुभ ही होंगे ऐसा जरूरी नहीं है। अब हम ये जान लेते हैं कि गणमूल नक्षत्र के बच्चे का जन्म होने पर शांति कब कराई जानी चाहिए। गणमूल में जन्मे जो बच्चे होते हैं उस बच्चे का मुंह पिता को 27 दिन तक नहीं देखना चाहिए। 27 दिन के बाद फिर वही नक्षत्र वापस आता है। 27 दिन के बाद जब वही नक्षत्र वापस आता है तब गणमूल की जो शांति की पूजा करानी चाहिए, वो भी किसी अच्छे कर्मकांडी ब्राह्मण से, और उसके बाद ही पिता को बच्चे का मुंह देखना चाहिए। तो आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि गणमूल नक्षत्र क्या है और उसकी पूजा वगैरह के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। वीडियो पसंद आती है तो शेयर कीजिएगा। मैं बहुत जल्दी फिर एक नेक्स्ट वीडियो के साथ आऊँगी, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।